नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। हम हैं फूल सदा मुस्काते, नहीं किसी की परवाह करते, निंदा और प्रशंसा की तो कभी नहीं हम इच्छा रखते। कहानी का शीर्षक है एक फूल भेंट। वसंत का मौसम था। राजा कृष्णदेव राय सुबह सुबह दरबारियों के साथ घूमने निकले। सब ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। बातें करते करते राजा मीलों चलते चले गए। राजधानी से काफ़ी दूर एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ एक बगिया में गेंदे के ढेर सारे फूल खिले थे। बीच बीच में गुलाब भी खिले थे। हवा में लहलहाते फूलों की खुशबू बड़ी मोहक लग रही थी। पास ही बच्चे खेल रहे थे। राजा कृष्णदेव राय मुग्ध होकर हवा में झूमते फूलों को देखते रहे। बोले, राजमहल के गमलों में खिले फूल देखे थे, लेकिन प्रकृति की गोद में खिले हंसते मुस्कुराते ये फूल तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर वे अचानक बोले, आप लोग बताइए, ये फूल पहले भी मुस्कुरा रहे थे या हमें देखकर मुस्कुरा उठे हैं? भला क्या है इनकी मुस्कान का अर्थ? सुनते ही पुरोहित बोला, फूलों की मुस्कान कह रही इंद्रधनुष से प्यारे रंग, फूलों की मुस्कान कह रही इंद्रधनुष से प्यारे रंग, पर राजन की सत्कर्मों के गंध के आगे पीछे हम, पर राजन की सत्कर्मों के गंध के आगे पीछे हम। महाराज, इन फूलों की मुस्कान कह रही है कि इंद्रधनुष से भी अधिक सुंदर हमारे रंग हैं। फिर भी राजा कृष्णदेव राय की महान कार्यों की गंध के आगे हम फीके पड़ जाते हैं। और सेनापति बोला, फूलों की मुस्कान कह रही बड़े प्रतापी राजा हैं, हो मेरा सौभाग्य गले की माला जो बन जाऊं मैं। महाराज, ये फूल कह रहे हैं हमारे राजा कितने प्रतापी हैं। धरती पर उन जैसा कोई और राजा है ही नहीं। काश हम उनके गले में माला बनकर सज जाते। तेनालीराम एक ओर खड़ा बच्चों का खेल देखने में मगन था। पुरोहित बोला, महाराज, तेनालीराम जाने कहाँ खो गए हैं? आपका सवाल लगता है इन्होंने सुना ही नहीं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, कहाँ खोए हैं तेनालीराम? आपने बताया नहीं, क्या कह रहे हैं ये फूल? तेनालीराम एक क्षण के लिए अचकचाए, फिर बोले, महाराज, अपराध क्षमा हो तो सच बात कहूँ। हाँ हाँ बताओ, राजा ने कहा। तेनालीराम बोले, फूलों की मुस्कान कह रही सुनो प्रतापी हे राजन, हम तो हर पल मुस्कुराते हैं बिना किसी इच्छा प्रतिफल। हम वो इंसान नहीं जो मुख पर खूब बड़ाई करते हैं, हम वो इंसान नहीं जो मुख पर खूब बड़ाई करते हैं, पीठ फेरते ही जो सबकी कमी बताया करते हैं, पीठ फेरते ही जो सबकी कमी बताया करते हैं। महाराज, ये फूल कह रहे हैं हमारा काम है मुस्कुराना। कोई हमें अच्छा कहे या बुरा, प्रशंसा करे या निंदा, हम तो हर पल हर जगह मुस्कुराते ही हैं। इंसानों की तरह नहीं हैं जो सामने तो बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं और पीठ फिरते ही कुछ और ही बोलते हैं। सुनते ही दरबारियों के चेहरे फीके पड़ गए। राजा कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। बोले, तुमने सच कहा तेनालीराम। मैं चाहूँगा फूलों की यह सीख हमारे दरबारी भी याद रखें। यादगार के तौर पर तुम्हें भी एक फूल भेंट कर रहा हूँ। कहते कहते गुलाब का एक फूल राजा ने तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। क्या इस कहानी से सबक मिला? इस कहानी से बच्चों ये सबक मिला कि सदैव पर निंदा से बचो, दूसरे की निंदा नहीं करो
और हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखो और अपना काम करते जाओ बिना किसी की परवाह किए, जैसे कि फूल करते हैं। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, बरसात, हर समय हर मौसम में मुस्कुराते हुए खिले रहते हैं। उनको अपने काम से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं कि कौन हमारी बड़ाई कर रहा है और कौन हमारी निंदा। अच्छी लगी ना कहानी बच्चों? तो ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि मेरी इस कहानी को सुनकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना बच्चों। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं। धन्यवाद।